हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स के क्रॉसेस के बारे में देख रहे थे, जिसमें कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस चल रहा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने एक तो फिनोटाइप और जीनोटाइप देख चुके थे। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। आज हम इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बैक क्रॉस के बारे में जानेंगे कि बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करेंगे। बैक क्रॉस जो होता है, ये क्रॉस बिटवीन द किस किस के बीच में होगा? वन ऑर्गेनिज्म टू हिट्स एनी वन से मतलब है डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट। ओके, एनी वन पेरेंट। ओके, जैसे कि आपने वहाँ देखा था क्रॉस में, जब कैपिटल टी क्रॉस कर रहे थे स्मॉल टी, यानी कि ये दोनों कौन थे? पेरेंट थे। इनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए थे कैपिटल टी, यानी कि F1 जेनरेशन। अब कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर क्रॉस डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ हो या कैपिटल टी स्मॉल टी का रिसेसिव है, तो इसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। अब इनका फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होगा? अगर हम इसकी स्टडी करें, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस द कैपिटल टी, यह हमने पनेट स्क्वायर फॉर्म किया। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। आप ये देखेंगे कि दोनों ही ये कैसे आ रहे हैं? होमोजाइगस टॉल, और ये है दोनों हेट्रोजाइगस टॉल। अब हम इनके फिनोटाइप को देखें तो इनका फिनोटाइप जो होता है वो फिनोटाइप होता है इनका, जितने भी हैं फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस, और इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है? टॉल। तो इट मीन्स ऑल आर सेम, इट मीन्स टॉल। वहीं अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करेंगे, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो कैसे होगा? देखो, 2:2 या 1:1। क्यों? क्योंकि 2 होमोजाइगस टॉल, रेशियो 2 हेट्रोजाइगस टॉल। तो रेशियो कितना हो गया? 2:2 और 1:1। नाउ अब बैक क्रॉस के बाद हम स्टडी करेंगे इसकी टेस्ट क्रॉस। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा बैक क्रॉस के सेकंड वन की टेस्ट क्रॉस, यानी कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ होता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बैक क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी और ये, तो इसका मतलब है कि इस टेस्ट क्रॉस को बैक क्रॉस कहा जा सकता है, लेकिन बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस नहीं कह सकते, लेकिन है दोनों में एक ही। तो दोनों में रेशियो भी कैसा आएगा? सेम आएगा। तो क्रॉस हुआ, ओके, ये परनेट स्क्वायर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये दोनों हेट्रोजाइगस टॉल और ये दोनों होमोजाइगस ड्वार्फ। अब इनका अगर फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप कितना हो गया? 2:2 या 1:1, यानी कि टॉल रेशियो ड्वार्फ। ओके, आप यह देख सकते हैं 2 टॉल हैं और 2 डॉर्फ हैं, तो इसे हम 2:2 भी लिख सकते हैं। नाउ जीनोटाइप की अगर हम बात करें
तो जीनोटाइप भी कितना होगा 2:2, यानी कि हेट्रोजाइगस टॉल रेशियो होमोजाइगस ड्वार्फ। आप ये देख रहे हैं कि ये 2:2, तो या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1:1 लिख सकते हैं। नाउ ये आपने देखा मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें कि आपने सेल्फ क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस तीनों के ही आपने रेशियो देखे। नाउ अब हम बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस की। अब हम बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस जिसमें कि दो कॉन्टेक्स्ट कैरेक्टर एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायहाइब्रिड क्रॉस यानी कि 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट ट्रेट या कैरेक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला कैरेक्टर हमने ले लिया प्लांट हाइट, ओके, और सेकंड हमने ले लिया कंप्लीटली फ्लावर की पोजीशन। नेक्स्ट हमने कौन सा ले लिया, फ्लावर्स पोजीशन, ओके स्टूडेंट्स, और फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, इसका भी डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल और ड्वार्फ। इसी तरह से इसका होता है एक्सियल, डोमिनेंट और टर्मिनल रिसेसिव। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, स्मॉल टी से, कैपिटल ए से, स्मॉल ए से। तो इसका एक पेरेंट हो गया P1 कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल ए। पेरेंट 2 हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल ए स्मॉल ए। तो अब P1 मल्टीप्लाई P2 क्रॉस हो रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल ए क्रॉस हो रहा है स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल ए स्मॉल ए। ऑब्वियसली ये दोनों ही होमोजाइगस हैं, ये भी दोनों होमोजाइगस हैं। तो इनसे जो बनने वाले गैमीट होंगे वो गैमीट सारे एक जैसे होंगे, कैपिटल ए स्मॉल टी स्मॉल ए। और जब ये क्रॉस करेंगे तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, अब इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम सेम वही जानेंगे। एक तो सेल्फ क्रॉस का रेशियो क्या होगा, एक बैक क्रॉस का रेशियो क्या होगा, और एक उसके बाद टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें ज़्यादातर सेल्फ क्रॉस या टेस्ट क्रॉस में से क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ क्रॉस हमने बताया कि क्रॉस बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम जनरेशन, एक ही जनरेशन के दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो क्रॉस होता है उसे हम सेल्फ क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ जो क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, इसी का क्रॉस होगा कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जितने कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस होता है उतने ही उसके स्क्वायर के, ठीक है ना, जो है गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कितने हैं, 2 कैरेक्टर हैं और दोनों ही हेट्रोजाइगस हो गए, तो 2 × 2 = कितना हो गया, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म होंगे। गैमेट्स फॉर्मेशन कैसे होंगे यहाँ पर देखो कि एक बार कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल टी स्मॉल ए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है, तो कैरेक्टर कितने हो गए 2, हेट्रोजाइगस कितने के लिए हो गया, दोनों के लिए। तो गैमेट्स बनेंगे हमारे दोनों तरह के लिए, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल टी स्मॉल ए। अब इसका हम क्रॉस देखते हैं किसके अंदर, पनेट स्क्वायर। अब पनेट स्क्वायर में इसमें स्क्वायर कितने बनेंगे, एक पेरेंट के लिए गैमेट्स कितने हो गए 4, दूसरे के लिए कितने हो गए 4, तो दोनों का 4 × 4 यानी कि 16 स्क्वायर से यहाँ पर
फॉर्म होंगी। ओके, 4, 8 एंड 16। एक की गैमेट हमने यहाँ लिखे कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। सेम थिंग कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। अब हम इनका क्या कराते हैं, इनका क्रॉस कराएंगे। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल ए। आप यहाँ देखिए कैपिटल टी कैपिटल ए, सॉरी स्टूडेंट्स, कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। उसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल ए स्मॉल ए। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल ए स्मॉल ए। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल टी कैपिटल ए। उसके बाद में स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल टी स्मॉल ए स्मॉल ए। ओके, अब हम इनके बीच में रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने में थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है, वही आपको ध्यान से देखना है ज़रा। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका रेशियो फाइंड आउट कैसे करेंगे इसका। तो इसका रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देख लें कि गैमेट किस किस तरीके से बने थे, उसी तरह से इसके रेशियोज बनेंगे। तो नॉर्मली जब हम इसका फिनोटाइप यहाँ पर देखेंगे तो फिनोटाइप जो आएगा वो आएगा इसका फिनोटाइप आएगा इसका 9:3:3:1। और वहीं इसका जो जीनोटाइप आएगा वो जीनोटाइप आएगा इसका 1:2। अभी उसे पूरा मैं डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। एक्चुअली में इसका जो आएगा 21, 21, 4, 12, 12, ठीक है। ये एक लर्न करने का तरीका होता है, इसलिए इसे याद कर लेते हैं। मैं भी पूरा डिटेल बताऊँगा इसमें। तो सबसे पहले फिनोटाइप देखिए। तो फिनोटाइप ऑब्वियसली कैरेक्टर हमारे थे, एक तो टॉल, ड्वार्फ, एक्सियल एंड टर्मिनल, ये था। ओके, एक बार टॉल का एक्सियल के साथ, एक बार टॉल टर्मिनल के साथ, एक बार ड्वार्फ एक्सियल और ड्वार्फ टर्मिनल। तो 4 तरह के बनेंगे। कौन कौन से देखिए, एक तो टॉल एक्सियल, उसके बाद में टॉल टर्मिनल, उसके बाद में ड्वार्फ एक्सियल, उसके बाद में ड्वार्फ टर्मिनल। ओके, टॉल एक्सियल दोनों ही डोमिनेंट हैं, और दोनों डोमिनेंट होंगे तो इसका मतलब हम इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर देखेंगे दोनों के लिए, चाहे वो ये होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे वो हेटेरोजाइगस। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। आप इसमें देख रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल ए 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 कैपिटल टी कैपिटल ए। तो कितने हो गए यहाँ पर 9। अगला है टॉल टर्मिनल। टॉल टर्मिनल ये रिसेसिव कैरेक्टर था, ये रिसेसिव कैरेक्टर था। और जब ये रिसेसिव कैरेक्टर है तो इसका मतलब है कि जहाँ टर्मिनल जो फ्लावर पोजीशन है उसके लिए स्मॉल ए ही होना चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये 1, इसमें देखिए 2 और इसमें देखिए 3, 1, 2 एंड 3, कितना हो गया 3। अब आप देखिए नेक्स्ट ड्वार्फ एक्सियल, इसमें ये रिसेसिव है ड्वार्फ। इसका मतलब है कि इसके जो दोनों जीन्स होंगे वो स्मॉल टी होंगे। तो कौन कौन सा हो गया देखिए यहाँ पर 1, 2
3, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, और ये एक्सियल के लिए हो गया कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, कितना हो गया 3। अब ड्वार्फ टर्मिनल ये कितना ओनली 1, तो कितना रेशियो हो गया, जब हमने फिनोटाइप देखा तो 9:3:3:1, तो 9:3:3:1। अब देखिए, अब हम इनकी बात करेंगे, एक एक करके इनको डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले। ओके, इट विल बी डिस्क्राइब इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।